तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर के लिए हमने क्या किया, इफ का फॉर्मूला लगाया कि B3 इज ग्रेटर देन 0 तो A2 प्लस 1 हो जाए, अदरवाइज ब्लैंक हो जाए, और ये सक्सेसफुली काम भी कर रहा है। लेकिन एक छोटा सा दिक्कत है कि अगर मान लीजिए कि हम एक रो ब्लैंक छोड़ दिए और नीचे में यहाँ पे उदय डालूंगा तो आप देखेंगे यहाँ एरर आएगा। अब यहाँ इस चीज को समझना है कि ये एरर क्यों आ रहा है। बेसिकली फॉर्मूला में लगाया गया है A5 प्लस 1। अब A5 में है क्या, तो A5 में ब्लैंक है। ब्लैंक मतलब नथिंग, लेकिन नथिंग होने के बावजूद भी ये क्या है, ये टेक्स्ट है, और किसी भी टेक्स्ट पे हम प्लस नहीं कर सकते, इसलिए हमें कुछ दूसरा जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। तो हम फॉर्मूला में यहाँ आते हैं ऊपर और लगाते हैं फॉर्मूला इफ का, कि इफ सामने वाली वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 देन, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया मैक्स का। मैक्स क्या करता है, सिलेक्टेड रेंज का मैक्सिमम नंबर देता है। अगर इसके अंदर कोई टेक्स्ट है तो उसको इग्नोर कर देता है, वो एरर नहीं करता है। फिर अब A2 लिया और इसी में सेमीकोलन दे के A2 दोबारा लिख दिया। मतलब कि जनरली हम पाथ एक से ज़्यादा लेते हैं ना, जैसे आप एक से ज़्यादा लेते तो आता है ना कि हाँ यहाँ से A2 से F2 इस तरह से, तो मैंने सेम यहाँ A2 से A2 ही किया और यहाँ पे कॉमा ब्लैंक किया। बट इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया, पहले वाले A2 को मैंने फ्रीज कर दिया, डॉलर लगा दीजिए या फिर F4 कर दीजिए। फ्रीज करने से फायदा ये हुआ, यहाँ पे +1 करना भूल गया, फिर +1 कर दीजिए। हाँ, तो ये फायदा ये हुआ कि जब नीचे ड्रैग किया तो इस मैक्स को क्या मिला, A2 से A5। अब A5 कैसे हुआ, क्योंकि इसको फ्रीज नहीं किया था, तो यहाँ फॉर्मूला लगाया और इसमें हमने फ्रीज नहीं किया। तो कहने का मतलब है कि हम जहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं उसमें हम मैक्स का जो रेंज लेंगे उससे ऊपर का ही रेंज लेंगे, नीचे का रेंज नहीं लेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे A2 से A2 किया, पहले वाले A2 को फ्रीज किया। जब नीचे ड्रैग किया तो फ्रीज होने के कारण पहला A2 इंक्रीज नहीं हुआ पर दूसरा A2 इंक्रीज हुआ, और रिजल्ट आपके सामने है।